अर्जुन के आत्मिक गुणों का वर्णन। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, निर्माण भाव, पाखंडहीनता, प्राणी मात्र को दुख न देना, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, क्षमा भाव, सरलता, शिवाचार्य की उप+ आसना, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, शुद्धता, स्थिरता, चित्त का विशेष संयम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, भावार्थ, निर्माण भाव, पाखंडहीनता, सांसारिक तुच्छ श्रेष्ठ, कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना, क्षमा भाव, सरलता, आत्म स्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी, शिवाचार्य की उप+ आसना, मन वचन कर्म की शुद्धता, मन की स्थिरता और मन बुद्धिरूप चित्त का विशेष संयम। निर्माण भाव। वास्तव में तो शंकर को तो लंगोटिया दिखाते हैं, कोई ताज नहीं होता है। कुछ भी नहीं देखने में आता है, सिर्फ कहा जाता है विश्वनाथ। लेकिन वास्तव में क्या विश्वनाथ होता है या बैगर के रूप में होता है? बैगर ही होता है। धन पद मान मर्तबा भोगने वाला नहीं होता है, दुनिया वालों का मान मर्तबा नहीं लेता है। एकांत में जाकर के उस स्थान का नाम क्या रख दिया है? कैलाश, जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। कै माने कितनी और लाशें माने लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं, माने सब मरे हुए मुर्दे हैं। जीते जी मर जाते हैं। इस दुनिया से उन्हें कोई चाहने की इच्छा नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या। पाखंडहीनता। बाप ही पतित पावन है, वो सर्वशक्तिवान है, अथॉरिटी है। साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है, परंतु देखो उनको अहंकार कितना रहता है। जो बैठ करके फिर शास्त्रवाद करते हैं, खास बनारस में जाकर के शास्त्रवाद करते हैं, संस्कृत में। एक कहेगा इसका अर्थ ये है, दूसरा कहेगा इसका अर्थ ये है, ये नहीं है। बड़े शास्त्रों की बातों में होशियार होते हैं, फिर उनको मान देने के लिए हर एक को 21-21 रुपया देते हैं। कितना भवका होता है उन शास्त्रवादियों का। 5-5, 7-7 मोटरें भी रहती हैं, सिपाही पहरे वाले रहते हैं, खजाना उनके हाथ में होता है, सारी पलटन साथ में निकलती है। अब यहाँ देखो शिवाचारी का तो कोई भवका नहीं, कोई पलटन आदि साथ में नहीं रहती है। ये शिवाचारी तो सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बैठ बताते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखावे तो फिर पहले इनका भी भवका चाहिए।
परंतु ये कायदा नहीं है, क्योंकि बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। प्राणी मात्र को दुख न देना। सुख देना है और सुख लेना है। अब चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इंद्रियों के द्वारा ही सुख और दुख का लेन देन हो सकता है। तो जो बोला कि भगवान आकर के इस सृष्टि में सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, तो अर्थ लिखना चाहिए वो सुख देने की प्रक्रिया कौन करते हैं? जिसके लिए बोला माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो। एक माने कौन है? एक माने आत्माओं का बाप शिव है, उसको तो विधर्मी याद करते हैं, विदेशी धर्मपिताएं भी याद करते हैं, उन धर्मपिताओं के फॉलोअर्स भी याद करते हैं, है? तो वो स्वर्ग के सुख देखते हैं? देखते हैं? नहीं देखते। फिर माम एकम का क्या मतलब हुआ है? माम एकम का मतलब ये हुआ कि वो माम एकम माने मुझे एक आत्मा को उस रूप में याद करो जो सुख का सागर गाया हुआ है। क्या? सुख का सागर गाया हुआ है, सुख दाता गाया हुआ है। उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है, कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो सदैव सुख ही सुख देने वाला हो, जीवन में कभी दुख देने वाला न हो। वो आता ही ऐसे टाइम पर है जबकि सारी दुनिया का विनाश होना है, और उस टाइम पर ऐसी स्थिति हो जाती है दुनिया की, न बाप बाप रहता है, न पत्नी पत्नी रहती है, न बच्चा बच्चा रहता है, न पति पति रहता है, सब कन्नी काट जाते हैं। क्यों? आत्मा को पहले अपने शरीर से प्यार होता है या शरीर के संबंधियों से प्यार होता है? पहले तो अपने रथ से प्यार होता है। सन 47 में क्या हुआ था? छोटा सा विनाश का छोटा सा रूप दिखाया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हुआ, ट्रेनें की ट्रेनें काट डाली गई, तो उस समय ये दृश्य हुआ था। अपनी अपनी पड़ गई, बाल बच्चों को भी नहीं संभाला, भाग खड़े हुए। अभी तो बड़ा नजारा सामने आने वाला है। तो बोला अब सबके लिए ये एक मंत्र है, और आज नहीं तो ये कल मंत्र क्या होगा? ऑर्डिनेंस बन जाएगा। क्या मंत्र? माम एकम। क्या? मुझे एक को याद करो। एक को का मतलब है आत्मा जिस शरीर के द्वारा ऐसा पार्ट बजाती है। कैसा पार्ट है? ईश्वर। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, सारी दुनिया का शासन करता बनता है। उस मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को शांति और सुख का
गति और सदगति का प्रैक्टिकल में दाता बनता हूं। जाड़ के चित्र में कौन बैठा है? शंकर को बैठा दिखाते हैं। क्या कर रहा है? आत्माओं को आकर्षित किया हुआ है। क्षमा भाव। पृथ्वीराज चौहान 17 टाइम ये मोहम्मद गोरी उनको अटैक किया, फिर भी क्यों उतना टाइम उनको माफ देना है? कम से कम सिर्फ 6 या 8, उनके बाद वो उतना दुख दे रहा है, वो उनको क्यों दंड नहीं दिया? कोई का गलतियां करने का स्वभाव है। अभी 6 टाइम हो गया। जो बिच्छू है उसका स्वभाव है कि वो डंक मारेगा। हम जानते हैं वो है कौन? वो तो बिच्छू है। कोई ब्रह्मा के ऊपर उंगली उठाए, शंकर जी के ऊपर उंगली उठाए, तुमने इतने असुरों को क्यों वरदान दे दिए? है वो आकर के सरेंडर हो गए। उन्होंने लंबे टाइम की तपस्या की, उन्होंने पुरुषार्थ किया, समर्पित बुद्धि बने, तो आखिर कोई लगातार गिड़गिड़ाता है तो रहम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? फिर भी वो उतना टाइम सहयोग नहीं दिया है ना, सिर्फ 3 मास 4 मास दिया है, बट लेकिन 17 टाइम वो इतना लंबी टाइम हो गया। देवात्मा का गुण क्या है? देवात्मा कहीं तब जाती है जब वो देती रहती है। वो दैत्य और वो देवता। कोई बात में तो अंतर है ना। उनका है ही आसुरी स्वभाव। आसुरी स्वभाव है, इसीलिए तो उनकी लगातार हार होती है। हाँ, जीत का सुख बहुत ऊंचा होता है। इसीलिए जब वरदान देते हैं तो बोलते हैं विजयी भव, जय हो। सरलता। जो सरल चित्त होगा वो अपना पोता मेल सच्चा देगा या काट पीस करके देगा? सच्चा पोता मेल देगा, हृदय खोल करके रख देगा, कुछ भी छुपाएगा नहीं। तो शास्त्रों में लिख दिया है, भक्ति मार्ग के शास्त्रों में सारी बातें लिखी हुई हैं। निर्मल मन सोई जन मोई पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल छिद्र कपट करना ये रावण का खेल है। जैसे जोंक है, पानी एक जैसा है, फिर भी टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती है। ऐसे ही ज्ञान सागर बाप भी संसार में जब आता है और जिस मुकर्रर रथ में आता है, सहज और साधारण है।
परंतु जोंक की चाल चलने वाली आत्माएं उसे भी टेढ़ा मेढ़ा समझ लेती है। आत्मस्मृति पूर्वक साकारी सो निराकारी शिवाचार्य की उपप्लस आसना। राम वाली आत्मा 76 से पहले निराकार उपासना में जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी मौजूद हों इस दुनिया में, उनके बीच में सबसे जास्ती निराकार उपासी होगी या साकार उपासी होगी? मुरली में तो बोला है साकार उपासी होगी। मुरली में तो बोला है आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर, जिस आत्मा की भी जितनी भी कट उतरनी हो, कोई की 90% उतरेगी, कोई की 50% उतरेगी, कोई की 100% भी उतरेगी। तो आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर अंत में तुम डायरेक्ट वापस सीखोगे। तो मीजान लगाया जा सकता है कि 76 से पहले राम वाली आत्मा ब्रह्मा कुमार कुमारों के बीच में सबसे जास्ती निराकार उपासी होगी या साकार उपासी होगी? निराकार उपासी होगी। क्योंकि उस समय तो राम वाली आत्मा को ही ये ज्ञान नहीं होता। क्या ज्ञान नहीं होता कि बाप का मुकर्रर रथ कौन है? अब प्रश्न ये पैदा होता है, चलो नहीं ज्ञान था साकार मुकर्रर रथ का, लेकिन टेम्परेरी रथ का तो ज्ञान था। है? हाँ, मुरली में तो मना कर दिया, इस ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, फोटो भी नहीं रखना है। अगर फोटो भी रखेंगे तो याद आता रहेगा। तो इससे साबित होता है कि जो भी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे होंगे एडवांस पार्टी वाले, वो ब्रह्मा के साकार रूप को याद नहीं करेंगे। तो राम वाली आत्मा के द्वारा तो याद करने की बात ही नहीं। तो पक्का पक्का निराकार उपासी सो पक्का पक्का दुनिया का सबसे दुष्चरित्र साबित हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। क्योंकि शिव बाप आते ही किसमें है? बड़े से बड़े पतित कामी कांटे में आते हैं। अब जो सबसे जास्ती दुष्चरित्र हुआ, वो ज्ञान गहराई में उतरता जाएगा या उथला उथला ही बना रहेगा? ज्ञान तो और जास्ती गहराई में जा रहा है। तो जब संपूर्ण ज्ञानी हो जाए, संपूर्ण ज्ञानी अर्थात अपने 84 जन्मों का पूरा ज्ञान हो जाए, तो कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी। उस समय साकार में निराकार की उपासना करने वाला साबित होगा या सिर्फ बिंदु को याद करने वाला साबित होगा? उस अंतिम स्टेज में जितना वो स्वरूप साकार में निराकार को याद करने का अभ्यास ही होगा, उतना दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को याद करना सहज है या दूसरे स्वरूप में याद करना सहज है? अपने स्वरूप को याद करना और सहज है। वो तो आत्मिक स्थिति में रहने वाली बात हो गई।
आत्मिक स्थिति में रहना ये तो बहुत सहज होता है, औरों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन राम वाली आत्मा के लिए बहुत सहज से सहज। मन वचन कर्म की शुद्धता। सत्य में और पवित्रता में 100% सच्चा है तो 100% पवित्र है, और 100% झूठा है तो 100% अपवित्र है। कहते हैं ना, तुम्हारी झूठी चीज हम नहीं खाएंगे। क्या भारतवर्ष में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियां हो, मर्यादा पुरुषोत्तम वृत्ति को बहुत ऊंचा मानते रहे। स्त्री अपने जीवन में समझती है एक पति मिले और मर्यादा पुरुषोत्तम हो। पुरुष भी क्या चाहता है, भले हैं दुर्योधन दुशासन, तो भी चाहना क्या रखते हैं कि हमें जो पत्नी मिले वो कैसी मिले, एकदम पवित्र सती साध्वी मिले, कोई पराये पुरुष से उसका संबंध न हो, कोई पराये पुरुष से झूठी न होती हो। सच्चाई सबको पसंद है। क्या? क्योंकि आत्मा स्वयं ही सत्य है, परंतु आत्मा में देहभान बढ़ जाता है तो सच्चाई छुप जाती है। कसाई भी कहता है गाय को मारना हमारा धंधा है, ये कोई पाप कर्म नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतर उसकी आदत ऐसी पड़ी हुई है, उसकी बुद्धि में सच्चाई लोप हो चुकी। बाप कहते हैं जहां सत्य है अर्थात ज्ञान है, वहां भक्ति अर्थात अज्ञान का नाम निशान नहीं, और जहां भक्ति है वहां सच्चाई का नाम निशान नहीं। सत्य एक है या 2, 4, 8, 10, 20, 700 करोड़, सत्य एक है। इसलिए एक सत्यनारायण की ही कथा गाई हुई है, न लक्ष्मी की कथा गाई हुई है, न जगदम्बा की गाई हुई है, न कोई देवी देवताओं की कथा गाई हुई है। मन की स्थिरता और संयम। मनुष्यों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है मन को अमन बनाने की, और शिव को अमन बनाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, वो तो है ही असोचता। क्या दुनिया में चाहे भूकंप आए, चाहे सारी दुनिया की बिल्डिंगें गिर जाए, उसके मन में कोई चंचलता आने वाली नहीं है। और मनुष्य तो घबरा जाते। तो नंबरवार मनुष्य जो है अपने पुरुषार्थ के आधार पर मन को अमन बनाते हैं। उन अमन बनाने वालों में अव्वल नंबर कौन जाएगा? क्यों वो क्यों हो जाएगा? दूसरी आत्मा क्यों नहीं जा सकती? सदैव योग में क्यों रहता है सदैव योग में? नहीं, क्योंकि शिव उसमें प्रवेश करता है। शिव ने उसे चुना है। क्यों चुना है? उसे ही क्यों चुना? दूसरों को क्यों नहीं चुना? पार्शियलिटी क्यों की? शिव तो पक्षपाती है। बात यह है कि वो जिसमें प्रवेश करता है वो तो जानता है कि मुझे किसमें प्रवेश करना चाहिए। कौन इतना पावरफुल है कि एक बार मैं जिसे अपना लूं तो उसे कभी संशय ना आए। एक ही ऐसा है जिसको कभी संशय नहीं आता, और बाकी सबको जन्म मरण के चक्र में
संशय और निश्चय के चक्र में आना पड़ता है। वो एक जन्म मरण के चक्र में क्यों नहीं आता? साकार शरीरधारियों के बीच में एक ही मनुष्य आत्मा ऐसी क्यों नहीं हुई है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती? इसलिए नहीं आती कि 63 जन्म जब माया का राज्य होता है उस समय भी वो आत्मा मायावियों से जन्म जन्मांतर टक्कर लेती रहती। क्या? जो भी विधर्मी है उन विधर्मियों से अंत तक टक्कर लेती रहती। टक्कर लेने के कारण कमजोरी आएगी या पावरफुल बनेगी? तो ज्यादा लड़ाई करेगा तो कमजोरी आएगी कि नहीं? कितना भी पावरफुल हो, टकराते 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 आखिरी कमजोर हो जाता है। तो अंतिम जन्म में जब कमजोरी आती है और वो आत्मा अंत में असहाय होकर के परमात्मा शिव को याद करती है, पुकारती है, तो परमात्मा को आना पड़ता है।